नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन एंड एज ए स्पेशल एजुकेटर डिसेबिलिटी को हैंडल करती हूँ। और आपको जैसे बताया था कि हर बार एक नई डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देंगे, तो आज हम लेके आए हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो सीखने की प्रक्रिया को स्लो कर देती है बच्चों में। ये बच्चों में नहीं, ये बड़ों में भी होती है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग ही हमारे जन्म से हो जाती है। इसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि सीखने की अक्षमता, यानी कि जो हम सीखने की प्रक्रिया करते हैं उसमें कमी आती है और जिसे हम सीखने में भूल जाते हैं या उसको कर नहीं पाते या उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार ये एक भाषा से जुड़ा हो सकता है, बोलने से, सुनने से, लिखने से, गणित विशेषज्ञ से, यानी कि इन विषयों में ये बच्चा पिछड़ता जाएगा। और अगर इसका टीचर्स या इसके माता पिता नहीं ध्यान देंगे तो वो बच्चा अपना आत्मविश्वास खो देगा और अपनी जो इच्छाएं होती हैं उनको दबाना शुरू कर देगा और ना ही वो उसको आगे लाने में सहायता कर पाए। दोस्तों, बच्चों में सीखने की कमी की वजह से आजकल जो बच्चे हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 40 या 50 बच्चे होते हैं एक क्लास के अंदर, लेकिन उसमें से 10 या 15 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप इतना पढ़ाते हो कि वो फिर भी पीछे रह जाते हैं। उनका मैथमेटिक कमज़ोर हो जाता है, या फिर वो आपको कुछ लर्न करने के लिए देते हो वो लर्न नहीं करके दे सकते। आप उनको कुछ लिखने को देते हैं तो वो लिख नहीं पाते, किसी अक्षरों को वो गलत लिखते हैं, उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं। मैथमेटिक में आप उसको सम दोगे वो सम नहीं लिख पाएगा, आप उसको बोलने कहोगे उसका उच्चारण सही नहीं होगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि उसके सीखने की अक्षमता, यानी कि उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। और इसी को जितना जल्दी पहचाना जा सकता है उतनी जल्दी हम इसको दूर कर पाएंगे। सीखने की कमी में दोस्तों 3 डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसको हम मेन रखते हैं कि अगर बच्चे में ये 3 दिखती हैं तो माना जा सकता है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया एंड डिस्ग्राफिया विकार के रूप में मिलते हैं। तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये कोई फिज़िकली डिसेबिलिटी नहीं है, कोई मानसिक रोग नहीं है, ना ही किसी आर्थिक मंदी की वजह से होता है और ना ही ये किसी ऐसी संस्कृति से जुड़ा है कि उसको है तो होगा ही होगा, कि उस संस्कृति में ये है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह जो धर्म से रिलेटेड होगा या किसी कल्चर से रिलेटेड होगा, कि उसमें नहीं आता कि लर्निंग डिसेबिलिटी उन्हीं को आएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जन्म से होता है और जन्म से ही शुरू होगा, इसीलिए इसको किसी भी कल्चर या किसी भी भाषा के साथ जोड़ के ना देखा जाए। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ एक से अधिक हो सकता है, यानी कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की नहीं हो सकती, इसमें कई प्रकार से हो सकते हैं, जिसमें भाषा को समझने, भाषा को बोलने, भाषा को लिखने का काम शामिल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन चीज़ों को अपनी स्टडी से रिलेटेड भी वो कमज़ोर होते हैं। दोस्तों, जो बच्चे क्लास में पिछड़ जाते हैं उनकी वजह लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, इसलिए टीचर्स को उसके ऊपर ख़ास ध्यान देना चाहिए। दिमाग पे चोट लगना, मानसिक विकास में कमी या डिसलेक्सिया। अब दोस्तों, जो बच्चे नया काम करने में हिचकिचाते हैं, नई गेम्स में नहीं जाते हैं और सीखने की प्रक्रिया से हमेशा हिचकिचाते रहते हैं, पीछे हटते रहते हैं, कोई नाट्य, नृत्य आदि में भाग नहीं लेते और कुछ भी नई एक्टिविटीज़ आती है तो वो नहीं करते, पढ़ाई के मामले एकेडमिक में भी वो अपना जी चुराते हैं, तो इन लक्षणों से हम देख सकते हैं कि बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों से पीछे हट रहा है और इनसे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी कम है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना होगा और अपने बच्चों को आगे लाने में मदद करनी होगी। बार बार बताती हूँ कि फैमिली सबसे बड़ा मैटर होता है अपने बच्चों को आगे लाने में। अगर हमारी फैमिली हमारा साथ नहीं देती है या फैमिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हमारा बच्चा ऐसा है, अब हमारे पास ऐसे कई फैमिलीज़ आती हैं जो अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि नहीं हमारे बच्चा तो ये कर लेता है, वो कर लेता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम अपने सामने उन्हें कहते हैं कि अब करके दिखाओ तो तब वो मानते हैं कि हाँ हमारे बच्चे में ये कमी है। इससे पहले कि कोई और आपको बताए कि आपके बच्चे में ये कमी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको सही मनोचिकित्सक के पास या स्पेशल एजुकेटर के पास या विशेषज्ञों के पास लेके जाएं, ताकि आपके बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है वो दूर हो सके। और उसको समाज से दूर करने की ज़रूरत नहीं है, उसको समाज के साथ जोड़ने की ज़रूरत है।
और जितना आप उसको समाज से उसकी वो कमियां छुपाओगे, वो आते आते उसके अंदर दिमाग में इतना बड़ा डिप्रेशन बन जाएगा कि आप सारी ज़िंदगी पछताते रहोगे। वो बच्चा कभी भी उभर के बाहर नहीं आ पाएगा। दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्यों है, किस कारण से होती है, आज मेन कारण आपको बता रहे हैं कि आनुवंशिक हो सकती है, वांछनीय हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है। इसमें या तो माता पिता में लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ ना कुछ कम होंगे, या उनमें लक्षण होंगे, या उनमें खुद में सीखने की कमी होगी माता पिता में, तो उनके बच्चों में भी वो लक्षण आ सकते हैं। इसी प्रकार जन्म के दौरान अगर बच्चे के सर पे कोई चोट लग जाती है, पैदा होते समय उसके सर में कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी हो सकती है। सेकंड है कि जब बच्चा गर्भ में होता है, गर्भाशय में कोई कमजोरी आ जाती है, तब भी बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। गर्भाशय के दौरान अगर माता अल्कोहल का यूज़ करती है, या सिगरेट या धूम्रपान या नशा, किसी भी प्रकार का नशा करती है, कोई भी नशे की टैबलेट लेती है, तब भी बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसी प्रकार तीसरा जो कारण है, मेन कारण है कि प्रसव यानी कि डिलीवरी के टाइम माता का ब्लड ज़्यादा डिस्चार्ज होना, या उसमें लेबर पेन ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी अगर 3 घंटे का लेबर पेन है, या 4 घंटे का, या 1 दिन का, 2 दिन का लेबर पेन चलता है, तब भी आपका बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी में आ सकता है। यानी कि उसका मानसिक कोई ना कोई ऐसा कमज़ोर हो जाएगा जिससे उसके सीखने की प्रक्रिया में कमी आ जाएगी। और जो चौथा मेन कारण है वो है कि जन्म के बाद अगर बच्चे को कोई बुखार, तेज़ बुखार आ जाता है, या किसी इंजेक्शन्स की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुपोषण का शिकार होगा, तब भी वह सीखने की प्रक्रिया में कमज़ोर होगा बच्चा। जन्म के समय बच्चा कमज़ोर होगा, तो तब भी उसमें सीखने की प्रक्रिया कम होगी। और इसके बाद जो है मेन कारण है सीखने की कमी से बच्चे में 25% ADHD मिलेगा। ADHD यानी कि ऑटिज़म के कुछ लक्षण मिलेंगे, जिसकी वजह से भी ये बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है। और एक कारण और बता रही हूँ कि इसमें 2 डिसेबिलिटी भी एक साथ हो सकती हैं, या मेंटल रिटार्डेशन साथ में आ सकता है, मानसिक मंदबुद्धिता का आ सकता है, या कोई अदर डिसेबिलिटी अगर उसके साथ है, तब भी उसमें सीखने की प्रक्रिया साथ में रहेगी। ऐसा कारण है दोस्तों, जब बच्चा सीखने के टाइम पैदा होता है, उसके आसपास जो हम खिलौने देते हैं, पर्यावरण देते हैं, इन्वायरमेंट देते हैं, उसमें जो खिलौने यूज़ होते हैं, या पेंट का होता है, कुछ इस तरह का फिनाइल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, उनकी स्मेल अगर बच्चा बार बार ले रहा है, या उसको बार बार मुंह में ले रहा था, इसकी वजह से भी उनके जो स्मेल, उसका जो जैविक मटेरियल अंदर जा रहा है, वो उसका सीखने की प्रक्रिया में कमजोरी कर देता है। इसीलिए लर्निंग डिसेबिलिटी का मेन कारण ये भी माना जा सकता है। दोस्तों, लर्निंग डिसेबिलिटी की पहचान के बाद हम इसको इलाज के लिए लेके जाते हैं। इलाज के लिए हम कहाँ ले जा सकते हैं? इलाज के लिए हम इनको स्पेशल एजुकेटर, या मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, या फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जा सकते हैं, या फिर जो मेंटल रिटार्डेशन को डील करते हैं, हम उनके पास भी ले जा सकते हैं। कुछ इनके टेस्टिंग टूल्स होते हैं, जिसके द्वारा हम इनका पूरी डिसेबिलिटी जो लर्निंग की है अलग अलग हम पहचान सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी कमी है, किस किस कैटेगरिया में कमी है, यानी कि सीखने में कमी है, लिखने में कमी है, बोलने में कमी है, या करने में कमी है, या कार्य करने में कुछ दिक्कत आ रही है, या उसकी रुचि में कोई है, उसकी इच्छाओं में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसका अलग अलग एक एरिया बना लेंगे, और जिन जिन एरिया में वो कमी होगी हम उसके हिसाब से उसको आगे सीखने में मदद करेंगे। इसी प्रकार से इनको सिखाने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें बच्चों को नाटक के ज़रिए नाटकीय रूपांतर दिखाते हैं, या फिर उनको नृत्य द्वारा, संगीत द्वारा, या कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कलाकृतियाँ होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, जिनके में बच्चों को सिखाया जा सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है, या कोई इस तरह के आपके खुद के बच्चे में कोई इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने टीचर्स या स्कूल एनवायरनमेंट से आप जरूर बात कीजिए, और उनको देखिए कि इनमें क्या कमी है, और इससे आगे डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।